हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट ACA। लास्ट क्लास में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को अध्ययन किया था, जिनमें था साइन 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा एंड माइनस थीटा। क्लियर? आज और उसके बाद हमने फिर जो एन वाली कंडीशंस थी, जहाँ एन सम और विषम होता था, एन पाई प्लस माइनस थीटा, हमने कहा था कि एन अगर विषम है तो 180 प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर एन सम है तो 360 प्लस माइनस थीटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो कल तक का जो आपका जो लास्ट क्लास थी उसको आपने शायद अच्छे से किया होगा, और कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिए थे, लेकिन सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क सेंड नहीं किया। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि डेली के डेली क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है, वॉच करना है उसको, और उसका होमवर्क रिटन वर्क यानी होमवर्क का रिटन वर्क आपको सेंड भी करना है डेली। क्लियर? आज अपन कुछ बेसिक कुछ ऐसा कहते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, सर्वसमीकाएं, सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री के, उनको पढ़ेंगे। पहले तो सूत्र पढ़ेंगे, फिर उनसे क्वेश्चन कैसे होंगे ये बाद में देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो सूत्र है उनमें एक पहला फॉर्मूला है कि इनको आइडेंटिटीज भी बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो पहला फॉर्मूला है बेटा कि साइन ए प्लस बी। क्लियर? एक सेकेंड, साइन ए प्लस बी। ओके, यहां जो एंगल थीटा है वो थीटा दो कोणों के योगफल के रूप में है, ए और बी का योगफल है यहाँ पर। ठीक है? तो यहां जैसे मैंने कल बताया था कि साइन का नेक्स्ट का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक उसके साथ थीटा नहीं लगा हो, साइन मीनिंगलेस है जब तक उसके साथ कोई एंगल नहीं हो। फिर हमने ये भी कहा था कि साइन से अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम आपको सिखाएंगे, फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे कैसे और क्या फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह से अगर ये साइन ए माइनस बी हो जाए बेटा, तो यहां प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, केवल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहां माइनस होगा साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर? इन फोर आइडेंटिटीज से बाकी जितनी भी आइडेंटिटी है, बहुत सारी आइडेंटिटी है, उन सब का डेरिवेशन इन्हीं फोर से होना है। क्लियर? तो अब इसके बाद सबसे पहले अपन बात करेंगे tan a प्लस बी का। तो इस tan a प्लस बी को, यहां पर भी दो एंगल्स का सम है, तो tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं बेटा साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। क्लियर? साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी के ये फॉर्मूले लगाएंगे, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी अपॉन कॉस a प्लस बी का कॉस a कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर? अब चूंकि tan का फॉर्मूला है बेटा, तो tan के पदों में आना चाहिए, तो tan बनाने के लिए साइन को cos से भाग लगाना पड़ता है। तो यहां पर जितने भी साइन है वो तो tan में बदल जाएंगे, कब? जब cos से भाग लगाएंगे। बट cos को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि cos tan में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अंश और हर दोनों के लिए, अंश व हर को cos a cos b से भाग। क्लियर? क्यों कर रहे हैं? tan में बदलने के लिए। तो भाग जब करेंगे तो आप जानते हो साइन a cos b कैसे करते हैं, अंश के लिए भी हर के लिए भी। तो यहां देख लीजिए, ये आएगा बेटा साइन a cos b अपॉन cos a cos b प्लस cos a साइन b अपॉन cos a cos b। cos a cos b अपॉन cos a cos b
अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। क्लियर। अब आप देखोगे बेटा कॉस बी से कॉस बी, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये कंप्लीट कैंसिल, तो साइन ए अपॉन कॉस ए मिलकर हो गया बेटा टेन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। क्लियर। और अगर यहां माइनस हो जाए टेन ए माइनस बी, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर तो आ जाएगा बेटा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर। तो 4 आइडेंटिटीज तो ये हो गई, 2 ये हो गए, 6 आइडेंटिटी हो गए। इसके बाद बात करेंगे कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी की। इसको नोट करेंगे आप सभी, इसी से नोट करेंगे वीडियो के द्वारा पॉज करते हुए। क्लियर। पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके नोट कर लेना। उसके बाद फिर है कॉट ए प्लस बी का। नेक्स्ट कॉट ए प्लस बी। बेटा कॉट ए प्लस बी को अपन कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते थे, बट चूंकि टेन का फॉर्मूला अपन ड्राइव कर चुके हैं अभी, तो इसको 10 में बदल दें, 1 अपॉन 10 ए प्लस बी। अब 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि अभी भी आपने देखा था। तो 10 ए प्लस 10 बी फॉर्मूला देखकर अप्लाई करोगे, 1 माइनस 10 ए 10 बी। सरल करेंगे तो ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस 10 ए 10 बी अपॉन 10 ए प्लस 10। तो 10 का फॉर्मूला 10 में कन्वर्ट, कॉट का फॉर्मूला कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1 माइनस इसको बेटा 1 अपॉन कॉट ए इंटू 1 अपॉन कॉट बी। इसके लिए भी बेटा 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी। ओके। एलसीएम लेंगे कॉट ए कॉट बी, नीचे से भी कॉट ए कॉट बी एलसीएम कैंसिल आउट होगा, तो ये तो आ चुका होगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया बेटा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। क्लियर। और अगर ये माइनस हो जाए कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो साइन चेंज हो जाएंगे केवल कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। क्लियर। बेटा ए प्लस बी वाले में तो चाहे कॉट बी प्लस कॉट ए लिखे चाहे कॉट ए प्लस कॉट बी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ना, बट डिफरेंस वाले में याद रखेंगे कॉट बी माइनस कॉट ए ही होना चाहिए। ओके। इसके बाद कुछ फॉर्मूले क्वेश्चंस हैं जो इन फॉर्मूले द्वारा आप करोगे। जैसे एक तो ये कि 15 डिग्री 75 डिग्री और 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। क्लियर। साइन कॉस टेन की वैल्यू इन एंगल्स के लिए। क्लियर। जैसे कल आपने पढ़ा था उन कोणों के मान आपने निकाले थे जो 90 180 270 360 प्लस माइनस 0 30 45 60 और 90 के अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहे थे। आज उन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जो 30 प्लस 45 एंड 45 माइनस 30 और 60 प्लस 45 में ब्रेक हो जाए। जैसे आप जानते हैं 45 माइनस 30 50, 45 प्लस 30 75, 60 प्लस 45 105 डिग्री। एक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे साइन 105 है तो साइन 15 का देखते हैं पहले 15 डिग्री, तो आप इसको यूं लिखेंगे बेटा साइन 45 माइनस 30। साइन ए माइनस बी हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला देख देख के अप्लाई करोगे। ए 45 बी 30, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। वैल्यू रखेंगे साइन 45 1 अपॉन रूट 2 कॉस 30 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 साइन 30 1 अपॉन रूट 2। एलसीएम लोगे तो 2 रूट 2 बेटा एलसीएम आ गया
तो ये √3 माइनस 1, तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। ओके, उसी तरह से आपको cos 45 और tan 45 फाइंड करना है। एक tan का क्वेश्चन और बताते हैं आपको, जैसे ये है tan 75 डिग्री, तो इसको आप लिखोगे बेटा tan 45 प्लस 30, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, a का मतलब 45 हो जाएगा, b 30 डिग्री, तो tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। क्लियर, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस tan 30 1 अपॉन √3 और 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन √3। क्लियर, √3 एलसीएम लेके कैंसिल करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर, परमीकरण करोगे तो √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, नीचे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो ऊपर तो होल स्क्वायर खोल दोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 और नीचे a प्लस बी माइनस बी के अनुसार √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 2√3, नीचे बेटा 3 माइनस 1 तो 2 और 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 2 प्लस √3, तो tan 75 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस √3। तो अब आपको करना क्या है, इन तीनों एंगल्स के लिए sin cos tan की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को सॉल्व करोगे। ओके, थैंक यू।